ओके ओके जी। सो रेगुलर लैंग्वेज, हम लैंग्वेजेस आप ये लफ्ज पहली दफा तो नहीं सुन रहे ना? हम आपको याद है कि पीछे रेगुलर लैंग्वेजेस को ही हमने यूज किया था। बेसिकली हमने जो अपना आरई हम लिख रहे थे, डीएफए लिख रहे थे, बना रहे थे, एनएफए बना रहे थे, ये सारे ऐसे चीजें थी जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती हैं। सो रेगुलर लैंग्वेज को तो अब हम डिफाइन ही इस तरह से करते हैं, अ लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। मैं इस डेफिनेशन को इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, डेफिनेशन मैं लिख लेता हूँ रेगुलर लैंग्वेज क्या है। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी आपके पास। लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर expression is called a regular language. ये मखलूक भी ढोल बजाने वाली आपको मालूम है कि इन दिनों घूमती फिरती रहती है। ओके कुछ नहीं हो रहा जी, ये इस टाइम वो मांगने के लिए आ गए हैं, आपको मालूम है सुबह सुबह आते हैं। एग्जाम कैंसिल हो गए हैं उसामा? हाँ मुझे लगता है ये जून में नहीं खोलने देंगे। जो हमारे माई बाप है ना WHO वाले, उन्होंने कहा जुलाई तक अपने काउंट जो है वो 2 लाख तक लेके जाना है। तो उम्मीद है कि ये जून में भी नहीं खुलेंगी यूनिवर्सिटियां। वापस आते हैं, कोई बात नहीं, जो मर्जी वो कर लें, हम अपने पढ़ाई की तरफ वापस आ रहे हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करें लाइफ को। आते हैं जी बैक टू लेक्चर। मोहसिन आप जब मर्जी आ जाएं, एड्रेस मैं लिख देता हूँ, आप लोग पहुंच जाएं। मैं आपको जनाब आज ही बुला रहा हूँ, आप आ जाएं। अभी लेक्चर कर लें, बाद में इस पे बात कर लेते हैं। शुएब आप भी साथ शामिल हो सकेंगे। ये इस टाइम पूछ रहे हो क्या खिलाएंगे, मैंने नाम लिए, फिर तुम्हारे मुंह में पानी आएगा, कहोगे ना करें सर। जी दैट्स नाइस, के लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सो रेगुलर लैंग्वेज कैसे डिफाइन करते हैं हम? लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेगुलर लैंग्वेज। इसी तरह से हमने डिफाइन ये भी कर सकते हैं, लैंग्वेज दैट कैन बी defined by a DFA is regular language, a language that can be defined by an NFA is called a regular language। तो ये सारी रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशंस हैं। और रेगुलर लैंग्वेज की आज हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। हम ये नहीं रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज के बारे में अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी। अब इस डिस्कशन को क्लोज करने से पहले हम इसकी रेगुलर लैंग्वेज है क्या डिफाइन तो कर लिया, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर यूनियन, क्लोज्ड अंडर कंकैटिनेशन, क्लोज्ड अंडर क्लीन स्टार, इट इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट एंड क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन। ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, याद भी रखिएगा हमेशा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ याद रखिएगा हमेशा कि आम तौर पर जब एमफिल के एंट्री टेस्ट वगैरह आते हैं तो उसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी पूछा जाता है, और उसमें
इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। सो अब आते हैं कि इन बातों का मतलब क्या है। क्लोज अंडर यूनियन का मतलब ये है कि ये तीन बातों के मतलब तो आपको अच्छी तरह मालूम होने चाहिए। वो ये था कि अगर मेरे पास एक लैंग्वेज है, उसमें रेगुलर लैंग्वेज है, उसकी कुछ स्ट्रिंग्स है मेरे पास, लेट्स से ये वाली सपोज, ये मैं स्ट्रिंग सपोज कर लेता हूँ कि उसमें है, और इसी तरह से ट्रिपल ए और कुछ इस तरह से स्ट्रिंग्स है। मैं ये कोई सोच समझ के नहीं लिख रहा कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, लेकिन सपोज ये स्ट्रिंग्स है। तो अब मैंने कुछ स्ट्रिंग मिस कर दी हैं इसमें। अब जो जब हम कहेंगे क्लोज्ड अंडर यूनियन, सो इसका मतलब एक लैंग्वेज L1 होगी मेरे पास, कोई दूसरी लैंग्वेज L2 होगी, और क्लोज्ड अंडर यूनियन का मतलब है कि ये जो नई लैंग्वेज बन रही है ये भी रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। यानी L1 LU इनके यूनियन से मेरे पास एक नई लैंग्वेज जो आ रही है वो एक नई लैंग्वेज होगी। और इसी तरह से क्लोज्ड अंडर कंकैटिनेशन, समझ गए, ये दो सेट है, L1 एक सेट है, लाइक ये L1 था, इसी तरह L2 एक लैंग्वेज होगी, वो भी एक सेट है, और सेट के यूनियन को आपको मालूम है कि यूनियन कैसे लेते हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि इनका यूनियन लेने से एक नई लैंग्वेज जो बन रही है वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से मेरे पास मैंने कहा क्लोज अंडर कंकैटिनेशन, यानी इसका मतलब कि L1 एक लैंग्वेज है, L रेगुलर, L2 भी एक रेगुलर लैंग्वेज है, और क्लोज अंडर कंकैटिनेशन का मतलब अब जो ये कंकैटिनेट करने से, कंकैटिनेट भी आप जानते हैं कि L1 की स्ट्रिंग्स को आपने L2 की स्ट्रिंग्स के साथ कंकैटिनेट करते चले जाना है। तो जो नई लैंग्वेज अब प्रोड्यूस हो जाएगी ये सारी, ये लैंग्वेज भी रेगुलर लैंग्वेज होगी। क्लोज अंडर कंकैटिनेशन का ये मतलब हो गया। फिर इसी तरह से क्लीन स्टार का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक लैंग्वेज L1 है, इसमें कुछ स्ट्रिंग्स जो भी इसके अंदर मौजूद हैं, मैं जब इसका क्लीन स्टार लूंगा इस लैंग्वेज का, तो इसकी हर स्ट्रिंग के क्लीन स्टार लेने से, मसलन या इसमें ए था तो ए का क्लीन स्टार हो जाएगा, और उससे क्लीन स्टार से एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट होगी, ए भी जनरेट होगा, फिर उससे डबल ए भी जनरेट होगा, सो ऑन। इसी तरह अगर इसमें यहाँ पर कोई और डबल ए था तो डबल ए के क्लीन स्टार होंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, 4 एज वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। या इसी तरह से बी था तो बी के लिए भी हम ये सब करेंगे, तो जो भी एक पूरी नई लैंग्वेज का सेट बन जाएगा ये भी रेगुलर लैंग्वेज होगी। क्या मतलब है रेगुलर लैंग्वेज कहने का? इसका मतलब है कि इसका लिए भी आप एक आर ही लिख सकते होंगे, इसके लिए भी यानी L1, मुझे मैं ख्याल रखूंगा कि ये इसके लिए उसके लिए कम करूं, जरा एग्जैक्ट नाम लूं ताकि आपको पता लग जाए मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो यूनियन जो है इसके लिए आप इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते होंगे, कंकैटिनेशन के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते होंगे, और इसी तरह से एल स्टार जो है इसके लिए भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते होंगे। इन तीनों बातों का प्रूफ जो है, यानी अगर मैं कहूं कि मुझे प्रूफ देना है तो ये बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। ये सारी बात आप समझ सकते हैं कि हम आरई की डेफिनेशन में ये बातें कर चुके हुए हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है उसमें अगर मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, मसलन हमने कहा L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है अगर, तो इसका मतलब इसका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करता होगा। लेट्स से मैं इसके रेगुलर एक्सप्रेशन को R1 कह देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से L2 भी एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो इसका भी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता होगा। ये हमने अभी ऊपर बेसिक डेफिनेशन में लिख दी कि ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो इनके फिर रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे। और यूनियन के जो ऑपरेशन है इसको रिप्रेजेंट आर के अंदर क्या इसकी डेफिनेशन में मौजूद था, ये ऑपरेटर और का, ये बेसिकली यूनियन का, यानी अगर इन दो लैंग्वेजेस के यूनियन से कोई नई लैंग्वेज बन रही है तो वो लैंग्वेज बेसिकली वही है जो R1 R2 के इनका और करने से जो नई लैंग्वेज अब जो ये आ रही है, ये जो नई लैंग्वेज प्रोड्यूस करेगा वो लैंग्वेज वही होगी जो कि या इनके यूनियन से प्रोड्यूस हुई है। इज इट क्लियर? ये प्रूफ में सिंपल इतनी बात बतानी काफी है कि रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन जो है वो ही इसको क्लियर कर देगी कि L1 यूनियन L2 किया जा सकता है। इसी तरह से मैं सेम आर्गुमेंट दोबारा से बिल्ड करता हूं कि L1 जो है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, इट्स मीन R1 इसके लिए एक्सप्रेशन होगा, ये ऊपर की मेरा डेफिनेशन कहती है। इसी तरह L2 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन R2 होगा, और रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कहती है कि R1 R2 करने से एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है, इट्स मीन ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है।
सो रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, रेगुलर ही होती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 कंकैटिनेट करने से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो भी रेगुलर लैंग्वेज है। और लास्टली हम इस बारे में भी क्लियर है कि L स्टार जो क्लीन स्टार जो है, इसका अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो फिर इसके अगेंस्ट जो लैंग्वेज क्लीन स्टार करने से हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होता है, और ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो इट्स मीन कि इसके अगेंस्ट जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो भी रेगुलर लैंग्वेज जनरेट हो रही है। सो ये तीन जो थे ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इनको हम एक तरह से जो रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन थी उसमें देख चुके हुए हैं। सो आज की जो ज्यादा डिस्कशन है वो हम इन दो पॉइंट्स के गिर्द करेंगे और फिर मजीद आगे देखते हैं। सो पहली बात ये है कि अब हम देख रहे हैं क्लोज अंडर कंप्लीमेंट। पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि कंप्लीमेंट क्या होता है। सो कंप्लीमेंट क्या है उसे हम देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, बाय द वे ये प्रूफ जो है मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ किया है, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये प्रूफ FA के साथ भी किया जा सकता था। यानी अगर L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है तो इसका एक FA1 लिखा जा सकता था, L2 का FA2 हो सकता था, और हमने उनके FA1 और FA2 को आपस में और करना या यूनियन करना भी सीखा है। सो इट्स मीन कि मैं चाहता तो FA1 लेता और FA2 लेता, इन दोनों के दरमियान और करना, ये हम अपने लेक्चर्स में सीख चुके हुए हैं, गुज़िश्ता लेक्चर्स में। इसी तरह हम कंकैटिनेट करना भी सीख चुके हैं और क्लीन स्टार लेना भी लास्ट लेक्चर में सीख चुके हुए हैं। सो मैं वापस आता हूँ कि अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो कम्प्लीमेंट के ऊपर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कम्प्लीमेंट को डिफाइन कर लेते हैं कि कम्प्लीमेंट से क्या मुराद है। कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि अगर मेरे पास लेट्स से इफ L is a language over alphabet, अल्फाबेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और वी कैन डिफाइन कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को हम लिखेंगे कैसे, कंप्लीमेंट हम लिखेंगे L प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। ठीक है, ये प्राइम मैंने डालने की कोशिश की है कि L प्राइम से हम कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो टू बी अ लैंग्वेज of all strings of letters in alphabet that are not word in L। सो इसमें मिसिंग पार्ट में यहाँ एंटर कर देता हूँ। मैं ये इसमें कह रहा हूँ कि हमारे पास L इज अ लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट सिग्मा, वी डिफाइन कंप्लीमेंट L L प्राइम से हम उसे लिखेंगे टू बी अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम सेट अल्फाबेट दैट आर नॉट वर्ड इन L। सो ये मेरे पास डेफिनेशन हो गई, और ये सिंपल जिस तरह सेट का कंप्लीमेंट होता है वही है। मसलन अगर मेरे सेट में मेरी लैंग्वेज जो है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है ABA और ABB, तो मेरे पास ओवर अल्फाबेट AB ये अगर मेरे पास लैंग्वेज प्रोड्यूस हुई है, सो मेरे पास जो इसका कंप्लीमेंट होगा वो एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें मसलन एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ रहा है, A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, डबल A B BA BB ट्रिपल A B, और फिर उसके बाद इसमें A नहीं आएगा इसमें। ठीक हो गया, इसमें फिर मेरे पास B भी नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। बाकी फिर मेरे पास जो BAA BAB BB एंड सो ऑन, सारी ये कंप्लीमेंट में आ जाएगी। सो सिर्फ दो स्ट्रिंग्स इसमें नहीं होंगी, यही हमने डिफाइन किया है कि ये लैंग्वेज कंप्लीमेंट कहलाएगी क्योंकि इसमें इस लैंग्वेज के अलावा बाकी तमाम स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। कॉम्प्लीमेंट क्लियर है, आई थिंक इस पे इतना जोर भी नहीं देना चाहिए, ये आपको मालूम है। हाँ, अब बात करते हैं कि प्रूफ ये करें कि
क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट है ये। सो जी अब मैं आगे बढ़ूं। कॉम्प्लीमेंट क्लियर आई थिंक। अब हम देखने जा रहे हैं कि इज इट क्लोज्ड, रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो अब मैं इसी लैंग्वेज को मसलन ले लेता हूँ। इसके अगेंस्ट अगर मैं डीएफए बनाऊंगा तो डीएफए क्या बनता है इसके अगेंस्ट, आप वो देखिए। डीएफए इस लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज एल जो है इसके लिए डीएफए मेरे पास बनेगा। स्टार्टिंग स्टेट है 1 2 3, ये फाइनल स्टेट मेरे पास कोई आ जाएगी। या नहीं, मैं ए लेके यहाँ पर आ गया, फिर मैं ए लेके यहाँ पर मेरी कह रही बी लेके मैं यहाँ पर आऊंगा, और फिर उसके बाद इस नई जगह पे मैं या तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो ए ले लूं या बी ले लूं। उसके अलावा फिर कोई और, अगर बी से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है या फिर स्ट्रिंग जो है उसमें मेरे पास ए आ रहा है तो भी, और फिर उसके बाद में ए या बी कुछ भी आता है तो ये नल स्टेट में जाएगा। यहाँ पर नल स्टेट नहीं, डेड स्टेट में जाएगा। यहाँ पर भी मेरे पास ए बी, ये मेरे पास डीएफए बन गया जो कि उस ऊपर वाली लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। इसमें सिंपल ए बी ए पे फाइनल पे जाएगा, ए बी बी पे फाइनल पे जाएगा, और उसके अलावा बाकी कुछ भी और आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ये लैंग्वेज एल के लिए, ये एफ ए है, यानी लैंग्वेज एल के लिए। अब हम चाह रहे हैं कि हम एक डीएफए बना लें। अगर हम बना सकते हैं एल कॉम्प्लीमेंट के लिए तो इट्स मीन के हम इजीली पहुंच गए। अगर डीएफए बन सकता है तो इट्स मीन वो लैंग्वेज भी एल कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगी। सो बहुत आसान है। मैं इसी डीएफए को जो ये मेरे पास बना कॉपी करता हूं। नहीं, मैंने इसी को ये कॉपी किया है, लेकिन अब इसमें मैं एक चेंज थोड़ी सी कर लेता हूँ। वो चेंज ये है कि मैं इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट, रूल सुनिए कि किस तरह से एल कॉम्प्लीमेंट के लिए एफए बनेगा। सो इस एफए को बनाने का तरीका ये है मेरे पास कि ये एफए कॉम्प्लीमेंट कह लें इसे। जो मेरे पास फाइनल स्टेट थी वो नॉन फाइनल कर दे, और बाकी तमाम नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल कर दे। नहीं, डेड को नहीं फाइनल बनाना, पूरी बात, सिर्फ फाइनल को नॉन फाइनल, बाकी हर स्टेट को फाइनल कर दे। ये इनिशियल थी, इसको भी फाइनल कर दिया, इसको भी फाइनल कर दिया, इसको भी फाइनल बना दिया, डेड भी फाइनल हो गई, सिर्फ ये नॉन फाइनल हो गई। सो दैट्स इजी कि अब आपके पास एक डीएफए बन गया। आप देखें एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ए इसमें एक्सेप्ट होता है, बी इसमें एक्सेप्ट होता है, यहाँ पर बी जो है वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। फिर इसके बाद इसमें एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए ए बी ए और ए डबल बी, और वही आप देखते हैं कि ए लेके आप यहाँ पर आ गए, बी लेके आप एक स्टेप और ए आ जाए बी आ जाए तो आप इस स्टेट पे आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास ए बी ए आए तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, लिहाजा आप वापस इधर एक एक्सेप्टिंग स्टेट में आ जाते हैं। सो ये तो आसान हो गया, दैट्स एंड, ये हमने कर लिया। और अभी अगर इसके अगेंस्ट आर भी लिखना हो कि कॉम्प्लीमेंट के अगेंस्ट आर कैसे लिखेंगे, तो मेरा ख्याल है डीएफए को आर में बदलना हम ख्याल नहीं बल्कि यकीनन